चीज़ें सस्ती होने के बजाय आए रोज़ महंगी होती जा रही हैं। अगर बात करें बिजली के बिलों की, तो बिजली के बिल तो आवाम भुगत ही रहे हैं। किसी को भी आप इस वक्त उठा के देखना, चाहे वो सफ़ेद पोश तबका है या मजदूर तबका है, बिजली के बिलों से मुतासिर हुआ है। उसमें अगर टैक्सेस की बात की जाए तो 13 किस्म के टैक्सेस उसमें मौजूद हैं, जो आवाम को खुद भी मालूम नहीं है कि कौन से टैक्सेस हैं। टीवी टैक्स, जो कि एक मामूली सी बात है, यानी कि टीवी देखना भी अब जो है वो ना देखने के मुतरादिफ है। आप टीवी को बंद ही कर दें तो यही बेहतर है। उसके अलावा एक्स्ट्रा टैक्स भी उसमें आयद किया गया है, लेकिन आवाम को पता ही नहीं है कि वो टैक्स है किस चीज़ का। बस ये पता है कि टैक्स देना है। और अगर इससे छुटकारा हासिल करने का एक तरीका था तो वो सोलर सिस्टम था, यानी कि जो सोलर सिस्टम है वो लगवा के आप अपने घरों में तो बिजली की बचत कर सकते हैं, बिजली के बिलों से बच सकते हैं। यानी कि जहाँ आपको लाख का जो है वो बिल आ रहा है, उसकी जगह आपको 50,000 देने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सोलर सिस्टम की, तो चंद महीने पहले हमने खबर सुनी थी सोलर सिस्टम के हवाले से कि सोलर सिस्टम पर टैक्स आयद कर दिया गया, जो कि पंजाब हुकूमत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा गया कि सोलर सिस्टम पर किसी किस्म का टैक्स नहीं है और किसी किस्म का ना ही टैक्स लगाया जा रहा है। इस बात में कितनी सदाकत है वो भी आज के आवाम से जानेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आपने सोलर सिस्टम लगवाना ही है तो आपको अपनी दोनों जेबें भारी रखनी पड़ेंगी। सिर्फ प्लेट्स लेकर सोलर सिस्टम नहीं लगवाया जा सकता। इन्वर्टर्स के पैसे के लिए आपको अपनी दोनों जेबें भारी करनी पड़ेंगी। और इसके अलावा जहां पर आप एक टाइम का काम करें, वहां पे 2 टाइम का काम करना पड़ेगा अगर आपने बिजली के बिल को बचाना है। यानी सोलर सिस्टम लगवाना अब आवाम के बस की बात नहीं रही। किसी ज़माने में लोग इसको जानते नहीं थे कि सोलर सिस्टम नाम की चीज़ें भी हैं या नहीं, लेकिन अब लोग जैसे जैसे जाना शुरू हो चुके हैं, इसको लगवाना उतना ही महंगा हो चुका है। तो मरीम नवाज साहिबा की अगर बात कर ली जाए तो वैसे तो बड़े बड़े मनसूबों का इफ्तिताह कर रही हैं, जिसमें से एक स्कीम लेकर आई कि 14 अगस्त को हमने, यानी कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ, पाकिस्तान को बने 77 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो इस 77 साल के मुकम्मल होने की खुशी में मरीम नवाज साहिबा की जानिब से ऐलान किया गया था कि हम आवाम को सोलर सिस्टम देंगे, इस शर्त पर कि जो सारिफ होगा उसने 200 यूनिट इस्तेमाल किए हों और उसके घर में भी 1 मीटर मौजूद हो। तो आवाम से जानेंगे कि वाकई उनको सोलर सिस्टम मिलने जा रहे हैं या नहीं। इसके अलावा सोलर मार्केट में क्या हालात हैं, ये बताने के लिए आज मैं हार रोड में मौजूद हूँ। तो जानते हैं कि सोलर सिस्टम लगवाना इस वक्त जेब पर कितना भारी है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमनाज। सिर्फ एक ही चीज़ रह गई, अगर खुदकुशी हलाल होती ना, पूरा पाकिस्तान खुदकुशी करके बैठा होता। ये हालात है, लोग उनसे जाके पूछे जिनका रात को चूल्हा नहीं चलता। जिस हिसाब से बिजली महंगी हो रही, इसको तो 5,000 का कम से कम होना चाहिए ना। गरीब बंदा भी ले ले, एक बंदा जो 200 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है या 100 कर रहा है, तो उसकी पहुँच में तो हो ना ही। मिलने उधर से कहाँ मिलने, तो नहीं मिलने, बनाया वैसे ही शो ऑफ करने के लिए, नहीं मिलने, ऐसा हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट ने ज्यादती की है आम आदमी के साथ। 30-35,000 तनख्वाह है, 200 के ऊपर जो यूनिट भरते हैं ना, उसके ज्यादा पैसे ले रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। तो जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको बताया है कि इस वक्त पूरे लाहौर की अगर बात कर ली जाए तो शहरियों का रुझान सोलर सिस्टम के हवाले से है, क्योंकि उनको लगता है कि बिजली के जो बिल है वो बहुत ज़्यादा है, उनकी पहुंच से बाहर हो चुके हैं। तो इसका जो वाहिद छुटकारा है, यानी कि अगर आपने बिजली के बिलों से जो है वो निजात पानी है तो आपने सोलर सिस्टम लगवाना है। लेकिन फैसला तो कर लिया है, लेकिन इसके लिए मैंने पहले ही आगाज़ में बताया था कि आप वाकई सोलर सिस्टम लगवाना आसान है या नहीं। यहाँ पे दुकानदारों से बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। क्या हाल है आपका? वैसे तो इस वक्त पूरा शहर लाहौर ही इस कश्मकश में है कि सोलर लगवाएं या ना लगवाएं। आपका अपना बिजनेस है, आपने तो कहना लगवा लें। ऑब्वियसली इस टाइम सोलर की प्राइसेस इस कदर नीचे आ चुकी हैं कि एंड यूज़र को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इंपोर्टर्स जो हैं वो इस टाइम लॉस में जा रहे हैं, क्योंकि इसकी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा की है लोगों ने। पहले इसमें मार्जिन अच्छा था, अब इस टाइम जो है पब्लिकली देखा जाए तो एंड यूज़र जो है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और अब इस टाइम इनकी पहुँच में आ चुका है पैनल, सोलर पैनल जो है ना इनकी पहुँच में आ चुके हैं, क्योंकि ये बेहतरीन मौका है। अच्छा। इस टाइम मार्केट्स में इतना ज़्यादा रुझान सोलर की तरफ तो कस्टमर्स का बहुत है, क्योंकि हर पहले महीने की कस्टमर आ तो रहा है, लेकिन कस्टमर सोच रहे हैं कि लेके ही जाना है या मतलब पहले अपनी जेब देख रहे हैं। कस्टमर अभी ये सोच रहा है कि शायद प्राइसेस और नीचे आएंगी हमेशा की तरह, लेकिन जब भी प्राइस डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से प्राइस ऊपर जाती है तो कस्टमर एकदम मार्केट में निकलता है। तो लेकिन
अभी बिल्कुल स्टेबल है, प्राइस भी बिल्कुल स्टेबल है और ये कस्टमर की पहुंच में है। पहले जहाँ पे 1 लाख रुपए में एक पैनल आता था, हाँ। अब 1 लाख की प्राइस में आपको 4 पैनल मिल जाते हैं। तो इस कदर प्राइस जो है ना वो डाउन हो चुकी है। प्राइस डाउन हो रही है, लेकिन अगर किसी भी सोसाइटी को देख लें, मोहल्ले को देख लें, तो उसमें एक घर छोड़ के दूसरा घर सोलर पर जो है मुंतकिल हो चुका है। फ़ायदा भी है, मजदूर तबका, निचले तबके की बात की जाए, मिडिल क्लास की बात कर ली जाए, तो उसने अगर पंखा या सिर्फ अपनी फ्रिज चलानी है तो उसको कितने पैसों की ज़रूरत पड़ जाएगी इसके लिए? अगर तो मिडिल हाँ। क्लास की बात की जाए तो मिडिल क्लास अब जो है ये सोलर उनकी पहुंच में है। अच्छा, किसी ने एक एसी, मोटर, पंखे, लाइटें वगैरह जो है ना, नॉर्मली 5 मरले का घर है तो वहाँ पे 3 किलोवाट का सिस्टम लगा लें या 5 किलोवाट का सिस्टम लगा लें और उसके साथ नेट मीटरिंग कर लें वापदा को सेल करने के लिए, तो वो भी बेहतरीन है। उसमें आपका इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता, बैटरीज का खर्चा नहीं होता। कितना खर्चा हो जाता है? अगर इतना खर्चा नहीं होता तो फिर होता कितना खर्चा? ऑलमोस्ट हाँ। इसके अंदर जो है ना सबसे मेजर जो प्राइस है वो इन्वर्टर की प्राइस है, ठीक है। अब पैनल की प्राइस जो है वो इतना काउंट नहीं करती जितना इन्वर्टर की प्राइस काउंट करती है। तो आप यानी आप सिर्फ रेट्स तो नहीं ना लेके जाएंगे, इन्वर्टर के बारे में भी सोच के आना है आपने। ऑब्वियसली जिसने हाँ। लेना है उसने इन्वर्टर तो लगाना है। अगर किसी का 5 या 10 मरले का घर है तो वो अच्छा। इन्वर्टर भरा ले लें पहले, क्योंकि एक मुर्ता खरीदने वाली चीज़ है। उसके बाद ग्रेजुअली अपने पैनल जो है ना वो इंक्रीज करते जाएं। पहले 4 पैनल ले लें, फिर 5 कर लें। अच्छा। अपनी जेब के हिसाब से उसको पैनल जो है वो purchase इन्वर्टर करते अगर कोई 5 मरले का घर है तो उसके लिए जो इन्वर्टर चाहिए होगा कितने का आएगा? हैं। अगर हाँ। 5 मरले का घर है तो उसमें 3 किलोवाट का इन्वर्टर मोर देन इनफ है। 3 किलोवाट का इन्वर्टर 3000 वाट का, क्योंकि यानी उसके कितने का होगा? वो इस टाइम 1 लाख के अराउंड है 3 किलोवाट। 1 लाख के अराउंड। हाँ जी। और उसके साथ जहाँ पर आपको पहले 4 लाख के पैनल खरीदना पड़ते थे, हाँ। 6 पैनल लेना पड़ते थे, तो अब वही पैनल जो है ना आपके अराउंड 1.5 लाख के अंदर पैनल, 2.5 लाख के अंदर आपका घर का सिस्टम जो है ना वो बेहतरीन चलना शुरू होता है। उसके अगेंस्ट देखा जाए तो वापदा के जो बिल हैं, 1 महीने का नॉर्मल घर का बिल जो है वो 50,000 रुपये जो है ना वो एक नॉर्मल सैलरी जिसकी 80,000 सैलरी, तो उसमें 50,000 जो है इसका बिजली का बिल जो है हो जाता है। बिजली का बिल जा रहा है। गारंटी कितनी होती है वैसे, कितनी देर चल जाते हैं? मैं ज़रा दुकान भी विजिट कर लूँ। यहाँ पे जो प्लेट्स पड़ी हुई हैं वो कितने मरले के घर के लिए जो है वो कितने केवी के हिसाब से प्लेट इस्तेमाल की जाती हैं? ये इस तरह के अच्छा। 6 पैनल हैं, 585 वाट का पैनल है। इस तरह के 6 पैनल जो है ना वो एक नॉर्मली घर के ऊपर लगते हैं, जिसके साथ आप एक इन्वर्टर लगा लें, या बैटरी लगाना कितने मरले का घर हो वो? 5 मरले का, 10 मरले का। उस घर में क्या क्या चलेगा उससे? उसमें एसी, पंखे, लाइटें, फ्रिज वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग जो आपके घर की उसके लिए essential आपको ये usage है, 6 प्लेट्स चाहिए? 6 पैनल चाहिए। ये अच्छा, 20,000 एक कितने की है ये? तकरीबन 19,800 रुपए की एक प्लेट है। 19,800 ठीक की। है। तो मेरा ख्याल है जो यही प्लेट जो है ना, दिहाड़ीदार तबका आएगा, मजदूर आएगा, उनके जिसने लिए छोटे पैनल जो मिडिल क्लास अच्छा। से भी नीचे, लोअर मिडिल क्लास जिनको कह लें, जिन्होंने रोज कमाना है, रोज खाना है, वो थोड़ा थोड़ा अपना अब इस पैनल की जो है वो प्राइस इसमें अच्छा। वो छोटे ये पैनल आ वाला गए। पैनल? ये छोटे पैनल आ ये गए। मजदूर तबका जी, बिल्कुल। जो दिहाड़ीदार तबका है, जिसकी ये तनख्वाह भी ना होने के बराबर है। 6,000 रुपए का पैनल है। इसके ऊपर सारा दिन पंखा चलाएं, सोलर के साथ फ्री चलेगा। आपको किसी बैटरी की जरूरत नहीं है। अगर रात को चलाना है तो 12 वोल्ट के पंखे अच्छा। मिलते हैं, उससे बैटरी मिलती है। लेकिन ये तो नहीं ना तो इन्वर्टर। वो उसमें इन्वर्टर अच्छा, की इसमें जरूरत सिर्फ नहीं बैटरी पड़ती। की जरूरत है। इसमें सिर्फ पैनल लें, पैनल लेने के साथ आप एक पंखा ले लें और डायरेक्ट उसकी वायर जो है ना पैनल के साथ लगा दें, तो पैनल धूप में रख दें, चलता यानी कि आप सिर्फ पैनल लें। सिस्टम के इन्वर्टर पैनल कितने का है? 6,000 रुपए का पैनल। 6,000 का? हाँ जी। यही पैनल पहले 20,000 रुपए का था, अब इसकी प्राइस 6,000 रुपए। तो 20,000 से 6 पे आके आपको फायदा हुआ या नुकसान? ये अल्टीमेटली जिनके पास स्टॉक पड़ा हुआ था, चाइना में इसकी प्राइस क्रैश कर गई है। अच्छा। यहाँ पर ऑब्वियसली जिन्होंने इंपोर्ट किए हैं और बल्क क्वांटिटीज में इंपोर्ट किए हैं, तो उन्होंने भी अपना स्टॉक आउट करना है, तो वो प्राइस टू प्राइस सेल कर देते हैं। वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने जो चीज़ 20 की बेचनी थी जी जी। वो 6 पे आ गए हैं आप, क्योंकि चाइना में इसकी प्राइस नीचे आ गई है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी इसकी प्राइस डाउन होगी ना। तो कारोबार भी डाउन हुआ इसकी वजह से। कारोबार एंड यूजर को फायदा हुआ, में इसमें बहुत खुशी है। हमारे कारोबार को छोड़े, नहीं, यूजर को फायदा हो रहा है, दुकान वाले को फायदा दुकान नहीं हो वाले को इस रहा। टाइम ये हमारा ना सीजन इस टाइम बिल्कुल अच्छा। डाउन है। इस टाइम जो परचेज कर रहा है उसको फायदा है। हमारे यहाँ पर जब आग लगती है तो कुआं खोदते हैं। कैसे मतलब आपने कहा सीजन बिल्कुल डाउन जा रहा है, कारोबार डाउन जा रहा सीजन है? डाउन जा रहा है कि हाँ। पीक सीजन जो है ना वो फरवरी से स्टार्ट होता है और जून जुलाई तक जाता है। अच्छा। ठीक है, उसके बाद सीजन आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू हो जाता है। अभी कोई हालात लेकिन बेहतर अभी- नहीं है? अभी भी जो है वो कस्टमर पैनल जो है जिनकी जरूरत है, बिल जिनको बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मोस्टली अच्छा। जो जिनके लाखों में बिल आ रहे हैं, वो अब ज्यादा लेकर जा रहे हैं। मजदूर तबका जो है ना वो छोटे पैनल्स जो है वो
स्टार्टिंग में परचेज करता है और उनकी ये जो नीड है जून जुलाई तक जाती है यहाँ तक। जून जुलाई तक जाती है, उसके बाद ये बिजनेस को हम फ्लॉप समझें फिर? उसके बाद ये सीजनल काम है। अच्छा। और ये सीजनल काम है और ये जो है लग्जरी आइटम है। कस्टमर को तो खुश कर ही रहे हैं आप, उनको तो ये सोलर पैनल्स मिल रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब ये सीजन खत्म हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे? हमारा यहाँ की जो पूरी मार्केट है सोलर की, इसका क्या होगा फिर? सोलर की मार्केट इसमें बस आते हैं और दूसरी 50 आइटमें इसके साथ जो बिकने वाली है, जिसके अंदर आपको अच्छा मार्जिन मिल जाता है। ठीक है, तो इन्वर्टर वगैरह देखे जाए तो इन्वर्टर की क्या गारंटी होती है? इन्वर्टर की 5 इयर्स की इसकी कंपनी की वारंटी है, पेट कंपनी की वारंटी देती है और इसके केयर सेंटर्स बने हुए हैं। अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आता है, फॉल्ट आता है, तो आप केयर सेंटर्स पे जाके इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, यानी कि आपने अगर 6 पैनल लेने हैं, यानी कि व्हाइट कॉलर की बात हो रही है, 6 पैनल लेने हैं, तो आदमी उसके साथ इन्वर्टर कौन सा लेना है? उसके साथ 3 किलोवाट का इन्वर्टर भी 3 किलोवाट का इन्वर्टर, वो कितने का होगा? 3 किलोवाट का इन्वर्टर जो है ऑलमोस्ट 1,05,000 1,10,000 रुपए का 3 किलोवाट। 1,05,000 सुनते मेरी भी जुबान मुंह से बाहर आ गई है। मैं ये पूछ रही हूँ कि व्हाइट कॉलर तक भी इस वक्त पिस गया हुआ है, उसको खुद ही समझ नहीं आती है। लेकिन ये कह लें कि एक कड़वा घूंटा है, एक मरतबा बढ़ना है, उसके बाद लाइफ टाइम आपके लिए जो है ना फ्री हो जाएगा। इसकी लाइफ मोर देन 10 to 20 ईयर्स जो है ना इन्वर्टर की लाइफ होती है और पैनल्स की लाइफ जो है वो हमारी अगली नस्ल देखिए निचला तबका भी है, उसका भी दिल करता होगा एसी की ठंडी हवा लूं। नहीं, मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उसका भी दिल करता है कि मैं 6 पैनल लेके जाऊँ, 3 kV का इन्वर्टर लेके जाऊँ, उन्हें भी ठंड की जरूरत पै सकती गर्मी से, उसको भी एसी की हवा चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई हल नहीं है। वो 50,000 रुपए बिल पे कर सकते हैं। अगर एसी लगाना है, नॉर्मली एक एसी का बिल जो है इस टाइम 30 से 40,000 रुपए के दरमियान सिर्फ एक 50,000 के बिल भी अगर पे कर रहा है तो वो आसपास उधार पकड़ के कर रहा है, अपनी तनख्वाह से नहीं कर रहा। तो फिर उनके लिए छोटे पैनल हैं। अच्छा, ठीक है, वो 20 से 25,000 रुपए में अपने घर का सिस्टम चला सकते हैं। 20-25,000 में भी अपने घर का सिस्टम चला सकते हैं। अभी तो इधर यहाँ देखा है बड़ा पीक चल रहा है कारोबार, अभी आपने कहा आस्ते आस्ते सीजन खत्म होने वाला है। अब ये कब से यहाँ पर जो सोलर पैनल की जो मार्केट है बनी, कब इसमें बेहतरी आना शुरू हुई, फिर बीच में जवाल आया? इस बिजनेस में अल्हम्दुलिल्लाह जवाल नहीं आया। अच्छा, ठीक है, इस बिजनेस में सेलर्स को भी अर्निंग अच्छी खासी हुई अच्छा। है, लेने वालों ने अपने पैसे पूरे कर लिए हैं। ठीक है, ये अप्स एंड डाउन्स जो है ना ये मार्केट का हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें अगर आपने बाहर से महंगी इंपोर्ट की है, यहाँ पर प्राइस डाउन हो चुकी है, पीछे से जब आती है तो पीछे से प्राइस डाउन हो जाती है, तो उसके अगेंस्ट हमें भी डाउन करना पड़ती है। कई मरतबा अच्छी प्रॉफिट मिलता है, कई मरतबा प्रॉफिट ना। वैसे तो मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज में बताया था अपने नाज़रीन को जो देख रहे हैं इस वक्त कि जो सोलर सिस्टम है उस पर भी टैक्स की खबर सामने आ गई थी, वो बेबुनियाद थी, ये वाकई कुछ ऐसा था? अब गवर्नमेंट इसके ऊपर सब्सिडी दे रही है। ठीक है, उन्होंने अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन उनका प्लान है जो हम भी सुनते आ रहे हैं खबरों में, लेकिन सुनते ही आ रहे हैं ना बस। लेकिन उन्होंने उसकी वजह सब्सिडी भी इस वजह से कि प्राइसेस डाउन हुई हैं, तो गवर्नमेंट ने भी कहा कि हम भी गरीबों में ये सोलर पैनल्स जो है ना बांटना शुरू कर दें। सोलर का ही पूछ रही हूँ कि टैक्स से रिलेटेड जो गवर्नमेंट ने कहा था कि गवर्नमेंट ने तो नहीं कहा था, लेकिन खबरें आई थी टैक्स लग गया जी, टैक्स लग गया जी, अवाम ने तो चीखना शुरू कर दिया था टैक्स लग गया, तो कुछ ऐसी खबर थी? ये बिल्कुल ड्यूटी फ्री आइटम है। अच्छा, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा। गवर्नमेंट ने सोचा था पहले एक मरतबा टैक्स लगा था इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर 17% जो है ना वो टैक्स लगा था, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने वो टैक्स वापस ले लिया। उस टाइम भी लोगों ने पैनल परचेज करना नहीं छोड़े, और अब भी जो है अब भी परचेज नहीं करना छोड़े। लेकिन आप ये देखें, जहाँ एक तरफ हम महंगाई का रोना रो रहे हैं, महंगाई वाकई है, परचेजिंग तब भी हो रही थी, परचेजिंग अब भी हो रही है। ऑब्वियसली महंगा था तब भी बिकता था, सस्ता हुआ तब भी बिकता है, लेकिन अब जो है ना बिकना जो है ना स्लो हो गया कि लोगों के माइंड में ये सेट हो गया कि इसकी प्राइस मजीद डाउन होगी, तो इतनी डाउन होगी कि शायद उनको फ्री में। लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि ये 75 रुपीज पर वॉट से आता इस टाइम 33.5 34, हाफ ऑफ द प्राइस से भी नीचे आ। लेकिन देखे ना, पैनल तो सस्ते हो रहे हैं, लेकिन इन्वर्टर सस्ता नहीं हो रहा ना। इन्वर्टर अब पैनल्स के इन्वर्टर्स की जो कंपनी है वो एक पेट कंपनी है, उन्होंने अपनी प्राइस को मेंटेन रखा हुआ है। ठीक है, पैनल्स अब जिसने अपने ब्रांड के ऊपर एक टाइम इन्वेस्ट किया है। कैसी कंपनी है, कौन सी कंपनी है ये? पाकिस्तान की ही कंपनी? लोकल कंपनीज हैं, आप भी इन्वर्टर्स मंगवा सकते हैं। लेकिन एक वेल नोन ब्रांड जो है अपना म्यार मेंटेन रखने के लिए उसको हर चीज जो है ना उसकी कस्टमर केयर सेंटर वगैरह उसके ऊपर हर चीज इन्वेस्ट करता है।
तो इस वजह से ना उसकी प्राइस की जो इन्वर्टर की प्राइस है ना हाँ। वो डाउन नहीं होती, वो ठीक है। मेंटेन रखता है। डाउन नहीं होगी, मेंटेन रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। तो सोलर मार्केट में हम लोग आज आए हैं और यहाँ पर आपको हालात भी दिखाएंगे और कुछ जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके वाक़यात भी दिखाएंगे, उनसे जानेंगे भी क्या वो वाकई सोलर सिस्टम लगवाने में इंटरेस्टेड हैं, अगर लगवाना है तो कितना बजट जो है वो जेब में होना चाहिए, कितने पैसे जो है वो आपकी जेब में होने चाहिए, क्या इसके लिए भी आपको 3-4 लाख की ज़रूरत है, एक बार कड़वा जो घूंट है वो आपने पीना है, या फिर अल्लाह हाफिज़। क्या हाल है आपका? सोलर सिस्टम लगवाना इस वक्त कितना आसान है? सोलर सिस्टम लगाना तो इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। आपने अच्छा। पैनल्स पर बाय करने हैं, इन्वर्टर लेना है, बैटरी लगानी है, तो सोलर सिस्टम सर आपने बड़ी आसानी से कह दिए लगवाना आसान है, इन्वर्टर लेना आसान है। इन्वर्टर डेफिनेटली अच्छा। इन्वर्टर लेना मुश्किल भी नहीं है। परचेजिंग पावर होनी चाहिए। जिस तनाजुर में आप बात कर रही हैं कि नो हाँ। डाउट इन्वर्टर की प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, उसमें मेजर फैक्टर हमारे देखिए सिर्फ पैनल तो नहीं ना चाहिए सस्ता, पैनल तो नहीं ना चाहिए सस्ता। सोलर सिस्टम के अंदर जो जी। लोगों का कंसेप्ट है कि सिर्फ पैनल्स इंस्टॉल होते हैं, ऐसा हाँ। बिल्कुल नहीं है। एक सिस्टम को रन करने के लिए पैनल्स चाहिए, पैनल्स के साथ हमें इसके स्टैंड चाहिए, वायर चाहिए, केबल्स हैं, उसके अलावा इन्वर्टर हैं, बैटरी हैं, जिनकी कॉस्ट ज़्यादा है। पैनल सस्ते हुए हैं, पैनल इस वजह से सस्ते हुए ठीक हैं है। कि इंटरनेशनल मार्केट में पैनल्स की प्राइस डाउन हुई है और उसकी मेजर फैक्टर यूरोप माल ना जाना है। अच्छा, यूरोप में यानी कि ये गवर्नमेंट का कोई स्टेप नहीं है, गवर्नमेंट का ये गवर्नमेंट का कोई स्टेप नहीं है, यानी ये उधर हाँ जी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ड्रॉप हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइस का ड्रॉप आया है। सोलर के ऊपर ड्यूटी एग्जाम्पशन है, सोलर के ऊपर ड्यूटी नहीं है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट चाइना की और पाकिस्तान की प्राइस सेम है। यही अगर यूरोप में माल जाना स्टार्ट हो जाएगा तो प्राइसेस दोबारा रेज हो जाएंगी, ऐसे माजी में भी हुआ है। यानी कि और हाँ इन्वर्टर जी की बात कर लें तो मैं इसमें कहना चाहूँगा कि इन्वर्टर्स भी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ड्रॉप हुए हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे FBR नहीं, यहाँ पर तो पंजाब की आवाम यही समझ रही थी कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि पैनल सस्ते कर दें। इस ऐलान करने से पैनल सस्ता नहीं हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ड्रॉप। अच्छा, ये राज है इसका। जी, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ड्रॉप हुई है, हाँ। जिसकी वजह से पैनल्स की प्राइस ड्रॉप हुई है। वेयर एज इन्वर्टर्स के ऊपर प्राइस अप हुई है या सस्टेन है, उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट ने इसमें कोई सब्सिडी नहीं दी। इन्वर्टर्स के ऊपर ड्यूटी है, GST है और अब एडिशनल इनकम टैक्स भी लग गया है, अच्छा। जिसकी वजह से प्राइस बढ़ी है, कम होने की वजह। प्राइस जो है वो बड़ी है, बड़ी कम है। नहीं हुई है। जी, प्राइस बढ़ी है, कम। 3 पैनल अगर किसी बंदे ने ले लिए जी। हैं, इन्वर्टर भी साथ में ले लिया जी, है, जी। साथ में जो बाकी मटेरियल यूज होना है, जी। कितना बजट लग जाएगा? 3 पैनल्स के साथ, और अगर अच्छी कंपनी का इन्वर्टर अच्छा। लगाया जाए तो 1.5 लाख तक बजट चला जाता है। और अगर आम जो है ना कोई फेमस ब्रांड नहीं है तो ये आपका सिस्टम 1 लाख रुपए का राउंड यानी कि पूरा घर चला सकते हैं हम 3 पैनल पर? इसके ऊपर इंडस्ट्रीज रन होती हैं, अच्छा। पूरे प्रोविंस रन हो सकते हैं अगर सोलर पैनल उस मिकदार में लगाई जाए। हर जी। कंज्यूमर की कंजप्शन के हिसाब से पैनल सजेस्ट किए जाते हैं। छोटे घरों में 5 हाँ। पैनल से भी काम चल जाता है। फिर किसी घर में आपका अपना बिजनेस लग रहा है आपकी बातों से मुझे सोलर का। मैं सोलर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट है। मुझे ये बताएं कि सर्दियों में भी इसका इस्तेमाल इसी तरह होगा जैसे अब हो रहा है? इस गर्मी में थोड़ा हाँ। इस्तेमाल बढ़ जाता है। अगर नेट मीटरिंग कर ली जाए तो हम इस एनर्जी को सेव कर सकते हैं, ग्रिड में फीड तो करने। यानी कि अभी तो बिजनेस पे डाउन जाना शुरू हो जाएगा, डाउन साइजिंग आ जाएगी फिर। इस बिजनेस अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे, नेट मीटरिंग अच्छा। के अंदर सहूलियत पैदा की जाए, ग्रिड हमसे एनर्जी ले रहा हो। नहीं, जैसे सीजन खत्म हो रहे हैं। इसमें सीजन नहीं है। हाँ। सूरज जो है वो सन फॉर एवरीवन। हाँ तो सूरज तो सबके लिए और डेली एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। सर, मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि गर्मियों में ही होगी ना, मौसम गर्मा, नहीं, मौसम सरमा की मेरी बात सुन लें। इन्वर्टर सोलर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा गर्मियों में। जी, जी। तो अभी इसके बाद अभी तो सीजन खत्म होना शुरू हो गया जी, है, जी। तो फिर देखेंगे कि कारोबार ऐसे ही बेहतरी रहेगी, इस ये डाउन साइजिंग आएगी। थोड़ा सा हाँ। फर्क जरूर पड़ता है कि वो बहुत अच्छा। से लोग जो सिर्फ गर्मियों में ही अपने आप को एक पंखा एक लाइट चला के अपने आप को इससे मुस्वीद करना चाहते हैं, वो कंज्यूमर ख़त्म हो जाता है। वेयर एज एग्रीकल्चर लैंड के लिए एग्रीकल्चर से जो वाबस्ता लोग हैं वो थ्रू आउट द ईयर हमारे पास आते रहते हैं, क्योंकि हमारा मौसम मुल्क में मौसम माशाल्लाह चारों किस्म की फसलें हाँ, ऐसा ही है। होती हैं, तो हमें हर मौसम में पानी की वैसे ज़रूरत तो होती है। ये धूप से इसको एनर्जी मिलती है, हमारे धूप से ही मुल्क- चलेगा, हमारे लेकिन जब मुल्क- बादल बनते हैं, बारिश आती है कुछ, हाँ जैसा हमारे मुल्क का क्लाइमेट ऐसा है कि थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे अच्छा। हमें सूरज मिलता है। अच्छा। और एनर्जी थ्रू आउट द ईयर प्रोड्यूस हो सकती है। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम अपने घर में एनर्जी। सर्दियों में अगर धूप नहीं होगी तो फिर भी ये चलेगा। सर्दियों में धूप होती है, थोड़ी कम होती है, अच्छा। लेकिन हमें एनर्जी प्रोडक्शन मिल रही होती है।
प्रोडक्शन मेरी होती है। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने यहाँ पे अभी एक ही दुकान मैंने विज़िट की है जहाँ पर आपने देखा है कि सोलर लेना कितना आसान है। जिस कदर इन्होंने बताया है कि बड़ा आसान है, लेकिन मुझे खुद भी सुन के महंगे ही लग रहे हैं। मज़ीद भी आपको बताएंगे, मेरे साथ ही रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। इससे पहले मैं एक दुकान पे मौजूद थी। सोलर कितना सस्ता है और लगाना कितना मुश्किल है, यानी कि आपने अगर जो पैनल खरीद लेंगे, आपने ये बात अपने जहन में मलूज़े खातिर रखनी है कि सोलर लगाने के लिए आपके जेब में 2.5 लाख 3 लाख, यानी कि एक बार करवा जो घूंट है वो आपने लाजमी पीना है। इसके अलावा यहाँ पर हार रोड में इस वक्त, तो पहले हम हार रोड को मोबाइल से जानते थे कि यहाँ पर मोबाइल मिलते हैं, यहाँ पर लैपटॉप मिलते हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक अशियाँ वो मिलती हैं। लेकिन जैसे जैसे लोगों का रुझान जो है वो सोलर की तरफ बढ़ता जा रहा है, लोग जो हैं वो सोलर इस्तेमाल करने लग गए हैं क्योंकि उनको पता है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसको इस्तेमाल करना जो है वो लाजम है। और इसीलिए यहाँ पे हार रोड में इसका जो कारोबार है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये इंपोर्ट किस तरह किए जाते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो सोलर सिस्टम बेचे तो जा रहे हैं, लेकिन ये आते कहाँ से हैं, बन कैसे रहे हैं, कौन सी कंपनीज हैं जो वाकई इतने सस्ते में प्रोवाइड करके आगे पैनल भी सस्ता मिल रहा है, लेकिन लगाते लगाते वो ये भी बात भूल गए कि इसके लिए इन्वर्टर बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टर हैं, सबसे पहले तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? बिजली के बिल चीख ही निकल गई आवाम की एक बार, तभी लोगों का रुझान सोलर पे आ गया है। सोलर सस्ता है आज अच्छा बनाना चाहिए, बिल्कुल आपकी प्राइस कवर हो जाती है साल सवा साल के अंदर, और छोटा सिस्टम 3, 5, 10 किलोवाट लगवाएं, आपके पैसे कवर हो जाते हैं। तो बिजली के बिल अगर महंगे हैं तो सोलर सर पैसे कवर हो जाएंगे? कितने पैसे कवर हो जाएंगे? मतलब एक 10 किलोवाट का सिस्टम जो होता है ना आपका, वो 70 से 80 हजार रुपया बिजली के बिल में रिडक्शन कर देता है। अच्छा हाँ, 10 किलोवाट का मतलब है कि 1400 यूनिट, 1400 यूनिट्स, तो 70-80 हजार बिल कवर होता है आपका। तो एक साल और कुछ महीनों में पैसे कवर होते हैं। लेकिन जो सोलर लगाएगा बंदा, वाइट कॉलर हो गया या निचला तबका हो गया, उसने पैनल खरीद ली है, इन्वर्टर का क्या करना है? इन्वर्टर तो देखें ना, उसकी कीमतें देखें। फार्मूला ही गलत है। अच्छा, क्या फार्मूला होना चाहिए? पैनल खरीद लिए, सिस्टम जिससे भी लगवाएं कंप्लीट सिस्टम लगवाएं ताकि उनकी जिम्मेदारी हो। सर कंप्लीट सिस्टम आपकी बात दुरुस्त है, पैनल लगेगा, इन्वर्टर लगेगा तो ही कोई करामत साबित होगा, लेकिन इन्वर्टर की प्राइस की बात हो रही है यहाँ पर। इन्वर्टर की प्राइस बेहतर हो रही है, अब काफी प्राइस बेहतर हो। कितनी बेहतर हुई है? 30% नीचे आई। 30% नीचे आने के बावजूद अभी तक पैनल की प्राइस लाख से ऊपर। हाँ, लाख से तो ऊपर है, लेकिन पैनल की प्राइस नीचे आई। अगर आप कंप्लीट पैकेज को देखेंगे ना, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट। सर लोग कह रहे हैं पैनल क्या करने हैं, हमने तो सारी चीजें चाहिए। किसने कहा था पहले पैनल परचेज कर लें? अच्छा, थोड़ा सा वेट करें। कंप्लीट पैकेज चलें, कितने में पड़ेगा? कंप्लीट पैकेज कितने किलोवाट का? अगर किसी ने 10 मरले का घर है, उसमें फ्रिज भी चलानी है, एसी भी चलाना है, ठीक है, वो 3 पैनल ले लेता है। अगर 6 पैनल ले लेता है, ठीक है, उसमें 3K का जो वो इन्वर्टर लगवाना है। जो हमारा लोएस्ट पैकेज होता है वो 3 किलोवाट का होता है। अच्छा, और उसमें 6 पैनल्स होते हैं, 3 किलोवाट का इन्वर्टर होता है, ठीक और है। उसमें कुछ पंखे, लाइट, फ्रिज आप चला सकते हैं। तो 295 से लेके 3,60,000 का कॉस्ट। यानी आप ये मशवरा दे रहे हैं कि आप जो वो पैनल ना खरीदें, सारी चीजें जो है वो एक साथ में खरीदी जाए, पैनल खरीद के अपना टाइम जाया करें। फिर हम किसी भी एक जगह से देखें, सपोज आपने पैनल परचेज कर दिए, आपने इन्वर्टर्स की पर्सन बी से परचेज कर दिया, अच्छा। आपने पर्सन सी से कुछ और, कभी प्रॉब्लम जब आएगी तो आप लोग किसके पास जाएंगे, ए, बी या सी? इसलिए जिम्मेदारी के साथ किसी एक कंपनी से लगवाएं, और शॉप से लगवाएं, ऑफिस से लगवाएं, लेकिन किसी एक बंदे की जिम्मेदारी हो कि कंप्लीट सोल्यूशन आपको लगा के इंस्टॉल करके देके आए, तो कल तो सिस्टम में प्रॉब्लम आए तो वो बंदा कम से कम जा तो सके ना। आपने अपने घर में लगवाया सोलर सिस्टम? हाँ, इस साल लगवाया। इस साल लगवाया? क्या सोच के? प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई थी, जो बिजली की प्राइस बहुत ऊपर चली गई थी। अब बिजली की प्राइसेस ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक चल रही है, 10 किलोवाट चल रहा है। क्या क्या चल रहा है उससे घर में? मैंने 10 किलोवाट लगवाया हुआ है, और वो मुझे कोई समझ लें कि 1300-1400 यूनिट की एडजस्टमेंट क्लियर कर देता है। क्लियर कर जाता है, यानी इस साल लगवाया आपने? इस साल 6-8 महीने। हाँ, अभी ही हमने देखा है हार रोड को जाना जाता था मोबाइल के नाम से, मोबाइल मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलते हैं, लेकिन अब लोगों को ये भी पता होगा यहाँ पे सोलर सिस्टम ही मिलेंगे। नहीं, लोगों को पता है, बड़ा पुराना है सोलर सिस्टम। अच्छा, पहले भी इसी तरह कारोबार पीक पर था, ये कहीं आगे सवाल आना शुरू हुआ? 2-3 साल से सोलर का काम बहुत हुआ है। आजकल तो मार्केट बड़ा डाउन है, लेकिन 2-3 साल से सोलर का काम हर पे बहुत ज्यादा हुआ है। बहुत ज्यादा है। अगर एक प्लेट या एक पैनल, यानी कि मैं बात करूं उसकी, तो कितने की है?
सही प्लेट आज भी 20-21 हजार पे 20-21 हजार ये जो 15 यानी यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं सबने अपना अपना रेट फिक्स किया हुआ है। नहीं, ये जो 15 नहीं, मैं कुछ दुकानें विजिट करके आई हूँ जहाँ पे कहीं पे 16 बताया जा रहा है, 19। अच्छा, जो आज हाँ। भी अच्छी प्लेट है वो आज भी 19,500 रुपए से लेके 20,200-300 रुपए की रिटेल होनी चाहिए, इतने की रिटेल होनी चाहिए। अच्छा, ये सोलर पैनल का जो मैं बात करूँ इसको सस्ता किया गया है, यानी जो प्लेट सस्ती हुई है, क्या इसमें कोई हुकूमती स्टेप है? कोई हुकूमत का कोई कदम है? नहीं, कुछ नहीं, हुकूमत का शुक्र हाँ, अदा करें। कैसे फिर सस्ती होगी, अचानक ही सस्ती? सेल टैक्स और इनकम टैक्स इस पे लगने के चांसेस थे, गवर्नमेंट ने नहीं लगाए, उनका शुक्रिया। लोगों ने स्टॉक बहुत ज्यादा मंगा लेकिन लिया। खबर तो हम ये सुन रहे थे कि टैक्स लग गया इस पे। नहीं, उसी वजह से बहुत से लोगों ने मंगवा लिया। अच्छा, पाकिस्तान में हर सिस्टम में हर जगह पे एक माफिया आ गया हुआ है वैसे। उस माफिया ने कोशिश की कि इनको पैनल को महंगा किया जाए, बात नहीं बनी। इधर भी माफिया आ गया, बहुत बड़ा माफिया ये सोलर सिस्टम में भी माफिया आ गया। माफिया आ गया। कैसा माफिया? इन्वेस्टर है जो स्टॉक शॉर्ट करता है, जो चीनी शॉर्ट करता है, जो ऑक्सीजन शॉर्ट करता है, अच्छा। वो ये भी शॉर्ट करता है, बड़ा करता है। 2-2.5 साल उसने 80-90 रुपए वॉट। तो फिर यहाँ पर कितनी शॉर्टेज हुई? यहाँ पे 1.5 साल के लिए माफिया ने अच्छा काम किया। अच्छा, कैसा? बड़े पैसे बनाए उन्होंने, कैसे पैसे दुकानदारों को बनाए? बड़ा एक्सप्लॉइट किया, बड़ा डिस्टर्ब किया, मतलब प्रोडक्ट शॉर्ट कर दी मार्केट से। आप लोग कितना डिस्टर्ब हुए? बहुत डिस्टर्ब। मतलब एक स्टॉक है कराची से इंपोर्ट हो रही है, वहाँ शिपमेंट निकल रही है, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन के लिए स्टॉक अच्छा। शॉर्ट कर दिया। मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई, डिमांड बहुत अलग थी, डिमांड क्रिएट हुई, लोगों ने प्राइसों पर बढ़ा दी। अब अल्लाह का शुक्र है कि अब बिल्कुल नॉर्मल मार्जिन के ऊपर काम हो रहा है। इस टाइम सोलर पैनल जो बिक रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल मार्जिन, नॉर्मल प्रोडक्ट पे बिक रहा है। सर, ये नॉर्मल मार्जिन आप कह रहे हैं, लेकिन अगर किसी मजदूर ने भी अपने घर का पंखा फ्रिज चलानी है तो उसके लिए क्या हल मैं है? बताता हूं आपको, हाँ। सोलर के अंदर अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। पहला स्टेप है, एक ऐसा बंदा है अच्छा। जिसके पास कोई पैसे नहीं है, ठीक है, वो कहते हैं मैंने एक पंखा चलाना है और एक लाइट चलानी है, ठीक है, ठीक है? वो एक सिंपल एक पैनल लेता है 150 वाट का, हाँ। या 180 वाट का, या 300 वाट का, एक छोटी सी बैटरी ले और एक 12 वोल्ट का पंखा ले। आप यकीन करेंगे टोटल सिस्टम उसका 20-25 हजार में आ जाएगा। मैं बैटरी के साथ टोटल सिस्टम उसका 20-25 हजार में। एक छोटी सी बैटरी, एक छोटा सा पैनल, एक डीसी फैंस। अब डीसी फैंस हमारे यहाँ पे लोकल बनना शुरू जो बिजली के बिलों से जाने छूट रही है तो वो कैसे आए इस पे? हाँ, वो स्टेप बाय स्टेप इसको ऐड करें। अब लोकल पंखे बनना शुरू हो गए, एसी डीसी जो छत अच्छा। पे पंखे होते हैं। एक बैटरी लगाए, 2 बल्ब लगाए, एक पैनल लगाए, उसको डे टाइम यूज करें और रात को बैकअप ले, कोई मसला नहीं। यहाँ पर जो कस्टमर आते हैं वो कौन सी क्लास लगती है सब आपको? आते मिडिल क्लास, निचला सब- तबका? सब- लेके कितने जाते हैं? जब पहले लेके जाते हैं या सिर्फ पता करके जाते हैं? नहीं, लेके जाते हैं। पहले किसी जमाने में आज से 7-8 साल पहले अवेयरनेस होती थी, नहीं काम होती, लोग पूछने आते थे, हमने पैकेजेस बनाए हुए हैं आज भी कल भी, तो हम लोग 10 साल से बना रहे हैं। अच्छा, अब लोग लेने वाले आते हैं फिजिकल लेने, लेकिन क्लासेस डिफरेंट है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं मैंने अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सर सारा पाकिस्तान सोलर से आएगा तो वापस आने में क्या होएगा? ये मुझे नहीं बताइए बात आपसे कुछ। बिजली के बिल जो आएंगे वो कैसे, उसका क्या इसमें होगा? एक और बात हाँ। है, इसमें एक और बात है। पता है सोलर लगने से अब लोगों की कंजप्शन बढ़ेगी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि या नेक्स्ट नहीं वापस के बाद फिर इसका भी कोई हल मौजूद होगा? होगा। देखिए पीक आवर्स जो है ना अच्छा। 7 to 11 वाले, वो आपने आपसे लेने ही लेने 7 बजे से लेके रात 11 बजे तक अच्छा, जो आपने यूज करना है अपने बाप को पे करना ही करना है। उसके चार्जेस इतने ज्यादा होते हैं कि वो आपने पे करने लेकिन क्या आपको पता है कि जो बिजली के बिल में एक्स्ट्रा टैक्स है वो किस चीज का है? बहुत सारे टैक्सेस हैं जिसमें सेल टैक्स भी बीच में है, इनकम टैक्स नहीं, हमने तो टैक्स के नाम सुने हैं ना, जनरल सेल्स टैक्स हो गया, कुछ डालते इनकम टैक्स हो गया, डालते ये हैं। एक्स्ट्रा टैक्स कभी सुना आपने? वो तो बापदा जाने, लेकिन सब टैक्सेस बीच में होते हैं। जब अच्छा। बापदा की यूनिट एडजस्टमेंट होती है तो रेवेन्यू का नहीं, मैं वो इसलिए पूछ रही हूँ कि जैसे जैसे लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है तो हम कहीं ये ना सुने कि बिजली के बिल में आ गया सोलर टैक्स। सोलर टैक्स हाँ। पिछले दिनों ऐसी रूमर थी 3-4 अच्छा। महीने पहले, लेकिन उसका यानी कोई ये पहले ही अफवाह फैल चुकी है। अफवाह फैली थी, हाँ। लेकिन उसका कोई इसका सर पैर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो सोलर टैक्स कभी भी नहीं लगेगा, और स्पेसिफिकली 5 किलोवाट 10 किलोवाट के नीचे लोगों पे कभी लगेगा कभी। ये अगर कभी इंप्लीमेंट हुआ तो शायद 20 किलोवाट से अब इंडस्ट्रियल लोड के ऊपर लगेगा। वैसे अब लोग नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं सोलर पे, लोग सोलर के ऊपर अपने आप बिजली और चूल्हों को लेके जा रहे हैं, क्योंकि गैस भी नहीं आ रही। बिजली और चूल्हों को मैं एग्जैक्टली यही सवाल हाँ, पूछा उनके था, गैस कुछ नहीं आ रही। दुकानदारों से भी मैंने ये सवाल पूछने की कोशिश की थी, जिनको बताते शायद खुद भी समझ नहीं आया था कि मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। तो मैं सवाल ये पूछना चाह रही हूँ कि सिर्फ गर्मियों में ही इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसका सर्दियों में भी इस्तेमाल होगा? सर्दियों में हीटिंग के लिए, तो सर्दियों में फिर महंगे हो जाएंगे कहीं जाके? सोलर पैनल सर्दी गर्मी से महंगा सस्ता नहीं होगा। फिर सोलर पैनल डिमांड सप्लाई के सस्ता नहीं होगा। अच्छा, अगर सप्लाई अवेलेबल है तो सोलर सस्ता है, अगर सप्लाई शॉर्ट है सोलर महंगा। लेकिन चिकन की अगर मैं बात करूँ तो चिकन की अब डिमांड जो है वो रोजमर्रा नहीं product है, हाँ जी। नहीं रोजमर्रा तो नहीं, लेकिन सस्ती प्रोटीन है, वो बंदा खा लेता था, मजदूर तबका खा लेता था, लेकिन पहुंच से बाहर है, लोगों ने खरीदनी छोड़ दी है। उसके बावजूद उसकी कीमत देखें आप पीक पर है,
लोग मजबूर है, क्या करें। तो इसकी भी कीमत का कंपैरिजन किया जा सकता है इसके साथ? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं। मेरा ख्याल अब जो पिछले 2 साल में कुछ 80-90 पर वाट पे लोगों ने अपना किया, लेकिन अब नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि आइंदा आने वाले साल 1.5 साल के अंदर सोलर की प्राइसेस में कोई बहुत बड़ा मैं को चेंज देख रहा हूँ। ठीक है, प्राइसेस नॉर्मल हो गई हैं, अच्छा। कस्टमर को समझ लगी है ये प्राइस है, कस्टमर को समझ लगी कि मैंने ये लगाना है। यानी कि हमने वाप्ता वालों को एक बार झटका दे दिया। तो मैं ये कह रही थी कि सुई गैस कंपनी को किस तरह झटका देना है ये सर्दियों में सोलर का इस्तेमाल करके? जरूरत नहीं है, गैस बंद अच्छा। होगी आपकी, आप वैसे ही गैस 10 बजे बंद हो जाती है आपकी। हाँ। तो जो आपकी कुकिंग चुकिंग है 10 बजे के बाद में तो क्या करेंगे? तो बहुत से लोग हमसे जो सिस्टम लगाते हैं कहते हैं ये चूल्हे होते हैं इलेक्ट्रिक, ये चलेंगे इसके ऊपर, हम कहते हैं चलिए कोई सिस्टम चला यानी सकते कि इसमें आवाम का भरपूर फायदा है। सोलर अगर में फायदा। आवाम एक बार हैं। हाँ, कड़वा जो घूंट पी ले। नहीं स्टेप बाय हाँ। स्टेप पी लें। कैसे? इसमें गवर्नमेंट मेरा ख्याल है फैसिलिटेट कर सकती है, बैंक लोन दे सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। आप स्टेप बाय स्टेप अपने सिस्टम को ऐड कर सकती हैं। भाई इन्वर्टर अच्छा लगवा ले, बड़ा लगवा ले, प्लेट्स स्टार्टिंग 4 से स्टार्ट करें, हाँ। फिर 6 कर ले, फिर 8 कर ले। अभी ये जो पूरी सोलर की मार्केट है यहाँ पर डाउन साइजिंग कब हुई? 2014-15 में हुई थी। क्या वजह बनी? उसमें इतनी मार्केट भी नहीं थी। अच्छा, अब दोबारा मुझे लगता है होगी, लेकिन साल महीने 2 महीने बाद वापस काम ठीक हो जाएगा। आजकल आपको market लग रहा है कि होगी दोबारा? अगर नहीं। होगी तो क्यों होगी? नहीं, आजकल मार्केट स्लो है, वो वैसे ही उसकी market क्या है, वजह है? वो वैसे ही नॉर्मल मार्केट है। इस सीजन में स्लो रहती है, कोई बारिशें हैं, कुछ इस तरह का मौसम है, लेकिन सोलर की मार्केट ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट इस सारे प्रोसीजर में अपना क्या किरदार कर सकती है? क्योंकि अभी मरीम नवाज साहिबा ने भी कहा था कि हम जश्न आज़ादी पर सोलर सिस्टम देंगे। अनाउंसमेंट उनकी है। हाँ। एक आईडी के ऊपर 4 या 6 पैनल दे रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है कि पैनल लेके कस्टमर जो आपका जो है आवाम क्या करेगी? हाँ। उनको स्ट्रक्चर चाहिए, वायर चाहिए, इन्वर्टर चाहिए, बॉक्सेस चाहिए, इंस्टॉलर चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। हाँ। कंप्लीट पैकेज देंगे तो लोगों को फायदा होगा। लोगों को फायदा होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। ये कह रहे हैं कि अभी जो है वो सोलर सिस्टम लगाना कुछ लोगों के लिए आसान है, लेकिन अगर आवाम चाहे तो स्टेप बाय स्टेप भी लगवा सकते हैं। और दूसरी जानिब गवर्नमेंट को भी इसमें अपना थोड़ा सा किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आम पब्लिक, क्योंकि ये मार्केट की सूरत हाल जो मैंने आपको दिखाई है कि यहाँ पर कस्टमर की क्या रेशो है, यहाँ पर तमाम क्लास, मिडिल क्लास हो गई, यहाँ पर क्लास हो गई, वो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन आम सारिफ या फिर शहर लाहौर के जो शहरी हैं इस पर क्या राय रखते हैं, उनसे जानते हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। सोलर मार्केट में इस वक्त क्या सूरत हाल है, कस्टमर की रेशो क्या है वो आपने देखा है, लेकिन सोलर सिस्टम लगवाने के लिए आपने अपनी दोनों जेबें भारी रखनी है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था। एक तरफ मरीम नवाज साहिबा ने भी कहा था कि 14 अगस्त आएगी, यानी कि पाकिस्तान का जो 77 साल वो मुकम्मल हो गए हैं, उस पर आवाम को तोहफा दिया जाएगा। तो क्या आवाम को वाकई तोहफे मिले हैं या नहीं, आवाम की ज़ुबानी जानते हैं। क्या हाल है आपका? क्या नाम है? अब्दुल वहाब। क्या करते हैं? हमारा काम ऑयल का। कौन सा काम है? ऑयल का काम करते ऑयल का काम। कौन सा ऑयल? हैं। ये जो बेस ऑयल का। बेस ऑयल का। सही जा रहा है कारोबार? मरीम नवाज साहिबा ने भी एक दावा किया था कि हम लोग 14 अगस्त से आवाम को सोलर सिस्टम देंगे। स्कीम शुरू हो चुकी, लग रहा है कहीं से मिलेगी? ये हमने तो अभी खुद ही लगवाया। अच्छा, खुद यहाँ पर आए आप सोलर लेने के लिए? कितने मिले हैं? पहले तो काफी महंगा था, अब सस्ता हुआ है काफी। अच्छा, जी, अब काफी फर्क पड़ चुका है। कितना सस्ता लगाया आपको? पहले प्लेट थी तकरीबन कोई 30,000 की। 30,000 की। जी, अब वो जो है कम होके 22-20 हज़ार रुपये आ गई है। 22-20 हज़ार। जी। यहाँ मार्केट में तो मैंने कुछ रेट पता किए हैं, वहाँ पर बताया जा रहा था 19,000, 17,000 एक प्लेट। मुख्तलिफ रेट्स है ना। हाँ, हर किसी ने अपना रेट रखा हुआ है यहाँ पर, यानी यहाँ भी माफिया मौजूद है। जी। वैसे मुझे ये बताएं कि क्या सोच के लिए है सोलर पे? बिजली से तंग आ गए, बिलों से तंग आ गए? बिजली बहुत ज़्यादा आते हैं, तकरीबन 70 रुपये का 1 यूनिट पड़ रहा है। कितना बिल आया था भाई को? अभी हमें जो है तकरीबन लाख के करीब बिल आया। लाख के करीब? जी। ऐसा क्या चला लिए? हमारी मोटर। आपको कितना बिल आया? आप इन्हीं के साथ दिए? 45,000 का। 42 सोचे सोलर लेने का? क्या वजह है? ले लेंगे? कब?
ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ। जो पैसे आएंगे आप हमने 2 सिस्टम लगाए हैं सोलर सिस्टम। अच्छा एक हमने लगाया है घर पे, एक लगाया शॉप पे। अब जो है ना बिल हमारा काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो आपको यकीन नहीं था मरीम नवाज साहिबा ने जो ऐलान किया है ये सोलर सिस्टम देने का, तो वो मिलने नहीं थे क्या? वो उनसे आपने पहले खरीद लिए? पहले खरीद तो इंतजार कर लेते। वो मिलने उधर से कहाँ मिलने हैं, ये तो नहीं मिलने? एक नाम बनाया वैसे ही थोड़ा सा शो ऑफ करने के लिए, नहीं मिलने? ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा तोहफा देंगे हम। वो नहीं तोहफा देंगे। अच्छा। बस ये हुआ है कि जो 13-14 का रुपये थोड़ा सा रेट उन्होंने डाउन आप किया इनके कान में क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट ने ज्यादती की है कैसी? आम आदमी के साथ, जिसकी 30-35 हज़ार तनख्वाह है, 200 के ऊपर जो यूनिट भरते हैं ना उसके ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं। 240 यूनिट हो जाए, 45 हो जाए, अच्छा। 201 भी हो जाए तो हाँ जी, उसका बिल जो है वो हाँ जी, डबल हो डबल जाता है। ट्रिपल अच्छा। कर देते हैं। ये हाँ। गलत किया है इन्होंने। ये तो सोलर लगवा रहे हैं ना बिजली के बिल। गुंजाइश नहीं है सोलर की, हम हाँ, क्या ये- करें। मरियम नवाज साहिबा ने पहले जो वादे किए कितने पूरे किए? चाचा लाने कितने पूरे किए होंगे अच्छा। उन्होंने, मगर ये जो कह रहे थे 200 से ऊपर यूनिट जो इन्होंने डाले हैं ना, ये ज्यादती की है। एक आदमी नहीं, उन्होंने तो कहा था कि जो 200 यूनिट इस्तेमाल सारी पे उसको सोलर सिस्टम देंगे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई सोलर का प्रोजेक्ट नहीं, कोई फार्म नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। हमें ये क्या उठाया हुआ सामान आपने? तो मैं काम करता हूँ। किस चीज़ का काम है ये? सीसीटीवी कैमरा सीसीटीवी कैमरे। कहाँ लगाते हैं सीसीटीवी कैमरे? शेखुपुरा शेखुपुरा में। मुलाजिम है वहाँ पर आप? या अपना काम है? मुलाजिम मुलाजिम है। क्या तनख्वाह है? 35,000। तो 35,000 में आपने सोचा कि मैं सोलर लगवा लूँ? यहाँ मार्केट के जो पूरे होते नहीं, मार्केट के जो दुकानदार हैं वो कह रहे हैं आप एक बार कड़वा घूंड पी रहे हैं। 2005 में बीए भी पास किया था, जॉब भी नहीं मिली। बीए किया हुआ है आपने? किसमें? आर्ट्स में 2005 में नहीं, बीए करके कोई जॉब ही नहीं मिली। अप्लाई किया था, नहीं किया। किसमें अप्लाई किया था? पुलिस में भी किया था और नौकरियों में। पुलिस में तो हर बंदा जाना चाहता है, होती क्यों नहीं है वहाँ पे जॉब? बस नहीं थी, दौर वगैरह में रह गया। शादीशुदा हैं आप? बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं? 2 बेटे 1 बेटी। कहाँ से आए हैं आप? शेखुपुरा। शेखुपुरा में लोड शेडिंग तो बहुत होती है, हाँ जी, होती है। तो गुजारा कैसे करते हैं? बच्चों को गर्मी नहीं लगती? वो कहते नहीं है कि सोलर लगवा लें? लगती है, बस कोई ना कोई अल्लाह वसीला बना देता है, अब क्या करें। कोई ना कोई वसीला तो बन जाएगा। अगर मरियम नवाज साहिबा सिर्फ पैनल दे देती है, वैसे तो उन्होंने सिर्फ सोलर पैनल का ही कहा है, तो इन्वर्टर कैसे खरीदेंगे? वही तो बात है, हाँ। क्या करके कैसे अखराजात पूरे करें, बच्चों की फीसें दे, अच्छा। तो अपनी वो जो ठीक है। दूसरे होते हैं राशन के पैसे इकट्ठे करें। बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो जाती है, अस्पतालों में भी कहते हैं मेडिसिन बाहर से लाओ, सारे प्रोजेक्ट से तो गुजरा हुआ। मरियम नवाज आप कितनी मासूमियत से आप बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं नजर हाँ आता? जी। कितने आप हाँ जी, मरियम नवाज, हम गवर्नमेंट वाले को क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं। बस अल्लाह करे हालात बेहतर हो जाए। हालात बेहतर हो सकते हाँ हैं जी। अभी। मुश्किल है, बाकी अल्लाह करे हो जाए, क्या पता। इतनी मासूमाना दुआ की है इन्होंने, जो कि अल्लाह करे कबूल हो जाए। क्या हाल है आपका? क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिक का काम है। किस चीज़ का? इलेक्ट्रिक का। इलेक्टर। काम से ही जा रहे हैं? अपना काम है? कहाँ पर? यही हार रोड में? नहीं, आप उधर चिश्तियाँ से हैं, बावन लगे। अच्छा, चिश्तिया से आए हैं। यहाँ से सारे मुझे लाहौर से नहीं मिले हैं, जो भी आया बाहर से कहीं आया है, कोई दूसरे शहर से आया है। अभी सोलर की बात कर रही हूँ मैं आज। सोलर का काम भी किया हमने। अच्छा, किया है काम? कितना आसान है लगवाना? आसान है, लेकिन पेमेंट लगती है। नहीं, पेमेंट की तो बात कर रही हूँ ना, कि पेमेंट आसान है। ये अभी रेट कम हो गया, लेकिन गरीब आदमी नहीं लगा सकता। सर, रेट किसका कम हुआ है पता है आपको? सोलर प्लेट का कम हुआ है, तो बाकी चीज़ें? बाकी का थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। चिश्तिया से आप आए हैं, वहाँ के क्या हालात वाक़यात हैं? क्या चीज़ें सस्ती हैं वहाँ पे? नहीं सस्ती नहीं, वहाँ तो ज़राअत तबका लोग हैं, बहुत परेशान है। गंदम भी नहीं सेल हुई उनकी, आगे कपास की फसल है, उसका खर्चा हो रहा है। तो वज़ीर आला साहब से मेरी दुकान है कि वो उन इलाकों में चक्कर लगाती है, लाहौर में चक्कर लगाती है, लाहौर से बाहर निकलती है नहीं। लाहौर से बाहर नहीं जा फिर वो रही कल वो अरशद नदीम को अभी मिलने मियाँ गई। चन्नू तो गई थी। हाँ, अरशद नदीम को मिलने गई थी तो अर्शद नदीम देखे ना, कौमी हीरो बना हुआ है इस वक्त। वो हमारे इलाके का ही उधर है, लेकिन वो
हमारे इलाके में कभी उन्होंने चक्कर नहीं लगाया, ना बावल नगर ना चिश्तियाँ, कोई पता नहीं क्या मरीम हाल है। नवाज साहबा लाहौर में ही रहती हैं आप कह रहे हैं? लाहौर में नजर आती हैं जो टीवी पर। और कहीं नहीं जाती? वो तो कहीं नहीं मैं चक्कर लगाया, ना भावल नगर अच्छा। में, ना भावलपुर में, ना हासलपुर, डारामला किसी हमारे इलाके में। दिल है कि सोलर लगवाएं? जी दिल है कि सोलर लगवा लिया जाए? सोलर भी लगाया, बिल फिर भी 32,000 लगवाया हुआ है सोलर, फिर भी 32,000 बिल आया मुझे। फिर क्यों 32,000 आया? वो नाइट को चलता है, रात का सिर्फ 32,000 आया नाइट का 32,000? जी। दिन ऐसे सारा क्या? सोलर पे है, फिर भी 32,000 बिल आया। सारा दिन सोलर पे चलने के बावजूद इतना बिल? 15,000 बिल और 17,000 टैक्स उसके अंदर। वो भी पता है कौन से टैक्स लगे हुए हैं? वो गवर्नमेंट के काफ़ी टैक्स लगे हैं, कोई यूनिट भी 38 रुपये यूनिट पड़ा है, उसके बाद टैक्स लाता है। उसके बाद जो है टैक्स अलग है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर क्या हाल है आपका? ठीक है, आप रिक्शा ठीक करवा रहे हैं अपना? कब से खड़े हैं यहाँ पर? हम इधर ही काम करते हैं मार्केट। ये आपका अपना रिक्शा है? ये भी है, वो रिक्शा भी। ठीक करवा रहे हैं भाई साहब। तो वैसे तो 2-3 लोग मिले हैं जिनके इतने मासूम चेहरे जो बता रहे थे मासूमाना अंदाज में कि सोलर लगवाना बड़ा मुश्किल है। अब तो काफ़ी सस्ता पड़ गया है। कैसे? ये तकरीबन 1.5 साल पहले यही प्लेट 570 वाट की थी ना, 75 अच्छा। वाट की, 80 वाट की, वो 72,000 रुपये की प्लेट थी। हाँ। अब 22,000 23,000 में मिल रही है। 22-23 में? तो हाँ सस्ता कैसे? बस जो जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, लोग हर आदमी इसके अंदर मार्केट दाखिल में हो तो कम ही थे कस्टमर, इतने कस्टमर नहीं थे। अब डाउन हो गया ना, मार्केट डाउन हो या गई लोग या समझ आ गई है कि ये चीज़ ज़रूरी है इसलिए महंगी हो बहुत जाए। ज़रूरी है। बिल कितना आया था आपको? बिल तो हमारा तो बहुत आया था। कितना? हम 5 भाई ये घर में रहते हैं, हमारा 2.5 लाख रुपए बिल आया है। 2.5 लाख का बिल? जी। 5 भाई ये घर में, सारे शादीशुदा हैं? सारे शादीशुदा है, सारे साथ ही रह रहे सारे हैं? एक ही जगह पर रह रहे हैं। महंगाई ने तो रिश्ते भी अलग अलग कर दिए, आप लोग बस। सारे साथ रह रहे हैं। क्या करें, मोहब्बत इतनी है। सारे क्या काम करते हैं बाकी? मुख्तलिफ काम करते हैं सारे। आप रिक्शा चलाते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। सोलर नहीं लगवाया? नहीं, सोलर नहीं लगवाया। क्या वजह? दिल नहीं है? नहीं बिजली की बिल तो जान नहीं छुड़वानी? लगवाएंगे हाँ। इंशाल्लाह, अगले साल लगवा लेंगे। मसला है ना क्या? कि जो बस किसी से लेके मजबूरी से काम कर लिया है, अब उनको कर्जा जो लिया है कर्जा वापस लिया हुआ है करें। हाँ जी। बड़े अच्छे शेयरिंग है आप, कर्जा वापस कर रहे हैं। तो क्या करें, हम तो कर्ज मजबूरी- लिए जा रहे हैं, वापस नहीं कर रहे ना, आवाम पे खर्च कर रहे हैं। जब से ये नून लीग अच्छा। आई है, इसने मुल्क का खाना खराब करके रख दिया। अच्छा। दिखाते कुछ है, होता कुछ है। ये देखे आप गए हैं जमात इस्लामी वाले अच्छा। इस्लामाबाद क्या में करके धरने के लिए गए क्या हैं। करके आए हैं वो? रात को मुआहदा किया, सवेरे डायरी में बिजली महंगी हो गई है, ये मुआहदा करके आए हैं। अब आम को सहूलत वायदे में तो उन्होंने कहा था कि बिजली सस्ती कर देंगे। वो उनको कहा है ना, उनको मिलेगी, अब आम को नहीं मिलेगी। आवाम को कुछ नहीं मिलेगा। आम को कुछ नहीं मिलेगा सिवाय दुश्वारी के। सिर्फ एक ही चीज़ रह गई, अगर खुदकुशी हलाल होती ना तो पूरा पाकिस्तान खुदकुशी करके बैठा होता। ये हालात है लोगों के। उनसे जाके पूछे जिनका रात को चूल्हा नहीं चलता, जो एक टाइम की खाते हैं 24 घंटे में। बच्चे कहते नहीं है कि कुछ सहूलतें होनी चाहिए, जो चाहते हैं वो। सहूलतें हाँ। हर चीज़ इंसान मांगता है। अच्छा। दुनिया में आया है किस लिए? सहूलतें इंसान मांगता है ना। बच्चे जब हाँ। होते हैं ये भी दे दो, ये भी ले दे। ज़रूरतें कैसे पूरी कर रहे हैं उनकी? अल्लाह करम देने वाला है। अल्लाह का फिक्र नहीं भरोसा होती, रखें। घर से बाहर वो- निकलते हैं, टेंशन होती है, बिजली के बिल भी जब देने घर में हैं। चले जाते हैं दिल नहीं करता बाहर निकलने को। बाहर निकल कर क्या करेगा, किसके पास जाएगा? वो यही कहेगा मांगने वाला आ गया। अरे बहुत ज़्यादा पैसे आ गए बस यही है। हैं? बस यही पैसे हैं? ये कितने दिन इस्तेमाल होने हैं? हो जाते हैं 2-3 दिन इस्तेमाल हो जाते हैं। 2-3 दिन बस? इतने सारे पैसे 2-3 दिन बस? कागज बीच में कागज है और पैसे नहीं। हाँ जी, कागज है बीच में, कागज से बीच में। कार्ड काम वगैरह क्या करते हैं? पीसी में पीसी में क्या काम करते हैं? इसमें फूड एंड बेवरेज। फूड में, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि अभी हालात कैसे जा रहे हैं? अभी तो ठीक है, जब महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत ज़्यादा, तो हालात कैसे ठीक हो गए फिर? हाँ, हालात भी ठीक है भाई। यहाँ क्या करने आए हैं? मोबाइल सही करानी है, मोबाइल से क्या मसला हो गया मोबाइल को? चार्जिंग नहीं सही पकड़ा है। चार्जिंग नया ले लें, आपके पास इतने पैसे हैं। नया नहीं लेना चाहिए। ये गवर्नमेंट कुछ करे, मोबाइल भी लें हम। वैसे तो गवर्नमेंट ने कहा था सोलर सिस्टम देंगे 14 अगस्त पे, सुना आपने? अभी कहा तो था, अभी इसके पे मैडम जरा नहीं हो रहा। क्या उम्मीद है कुछ?
कुछ है उम्मीद पे अभी है पीछे नहीं क्या बस उम्मीद पे दुनिया का आई मैं, लेकिन मिल नहीं कुछ भी रहा अभी तक हमें। अब देखो क्या होता है आगे क्या बनता है। मरीन नवाज आई देखो क्या करते कितने में मोबाइल ठीक करवाया है? हैं। अभी करवाना भी आया हूँ क्या उम्मीद है कितने में हो जाएगा ठीक? और ये 400-500 रुपये लग 400-500 रुपये लग जाएगा। आए कहाँ से? ये इधर यूईटी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के पास। यूईटी से यहाँ तक आए हैं जी अपनी बाइक पर? हाँ जी इधर जॉब करते हैं ना। जॉब करते हैं, जॉब करके पैसे कितने ले रहे हैं? 90,000 रुपये 90,000 रुपया, माशाल्लाह। वही फिर तो बड़ा अच्छे से आप मैनेज कर रहे होंगे 90,000 में। साल भी तो इतने हो गए ना 25-30 अच्छा। साल हो गए। साल भी इतने हो गए हैं। मुझे ये बताएं कि 90,000 में, क्योंकि मजदूर बंदा तो गुजारा नहीं कर पा रहा ना, हाँ। आप कैसे 90,000 में मैनेज कर रहे हैं? हो जाता है थोड़ा बहुत करके गुजारा कर ही लेते हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला अभी सोलर मार्केट में बड़ा रुझान है लोगों का, हाँ जी सोलर लगवा रहे हैं बिजली के बिलों से जान छुड़वाने के लिए। आपने कुछ सोचा ऐसा? अभी तक तो नहीं सोचा। क्या वजह है? बस अभी तक तो नहीं सोचा कुछ अपना सोचेंगे ज़रूर? जी जी सोचेंगे ज़रूर। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह की रहमत। इतना पसीना आया हुआ है, कोई छोटा सा पंखा फिक्स करवा लें। नहीं वो पैसे मुक जाएंगे। कितने पैसे लग जाएंगे? पता नहीं कितने लगेंगे। टेंशन से लगवा ही नहीं रहे। ये सोलर किसके लिए लेके जा रहे हैं? लोगों के लिए। कितने का लिया होगा उन्होंने? पता नहीं मुझे भी नहीं पता। आपने चेक नहीं किया, कोशिश नहीं नहीं की? मैंने तो चेक थोड़ा आपने नहीं लेना? नहीं मैंने तो किराए पे ढूंढ रहा हूँ। किराए पे ढूंढ रहे हैं इसको? नहीं मैं तो किराया लेना होता है ना रक्षे अच्छा। का। मैंने लोड किराया तय किया तो वापस लेके छोड़ा है इसके लिए घर। मैंने जगह भी मोल लिया है। हाँ। किसी का माल है मैंने तो किराए पे लाना है। जो रेट मुकाले उससे किराया ले लिया। ये काम है हमारा। अपना दिल नहीं कर रहा सोलर देख के सोलर लगवा पैसे लूंगा? नहीं आने, पैसे होंगे तो फिर लगाएंगे। पैसे से बगैर तो नहीं लगता। इस वक्त मैंने मार्केट में वैसे पता किया था, जब मैंने चक्कर लगाया है तो मुझे वो बता रहे हैं कि 20,000 की प्लेट है चलो एक। 20 होएगा तो मिलेगी ना, 20 ना होएगा तो नहीं मिलेगी। दिल नहीं कर रहा वैसे दिल करता कि बिजली के बिलों से जान छूटे। बिजली के बिल मैंने हाँ। जो मिलता है वो दे। बिजली का बिल कितना आया? वो तो बच्चे ने अदा किया, मुझे पता ही कितना आया आपने देखा ही नहीं? नहीं। मैंने नहीं देखा, बच्चे पढ़े लिखे। टेंशन ही नहीं ली? नहीं खाते कि भाई नहीं आप आप ही बच्चे ने उतार दिए तो मुझे क्या टेंशन लेने की। ना उतारता तो टेंशन होती। रिक्शा कब से चला रहे हैं? तकरीबन घर 5-6 साल। 5-6 साल ये रिक्शा अपना है? ये अभी तक तो अपने कोल ही है। अपने कोई अभी तक बातें तो आप बड़ी कमाल की कर रहे हैं। रिक्शा नया नहीं लेने का दिल, वैसे तो उसकी हालत पुरानी हो गई पैसे है। होंगे जरूर लेंगे। हाँ, पैसे आंधा रोला है सारा। हाँ जी, पैसे होंगे जरूर लेंगे। अभी हालात कैसे जा रहे हैं? अल्लाह की रहमत है, शुक्र है, रोज टाइम गुजर ही रहा है। अल्लाह रहे हम खा रहे हैं। कुछ बेहतरी नहीं आनी? अल्लाह को पता बेहतरी आनी कि नहीं आनी भाजी, ये तो अल्लाह को पता, मुझे तो नहीं। अभी गवर्नमेंट क्या काम कर रही है? अल्लाह पता। गवर्नमेंट आपके सामने ही जो नजर आ रहा है आपको। अच्छा आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? अल्लाह करे बेहतरी आ जाए, हम तो कहेंगे अल्लाह करे बेहतरी आ जाए। आपके सामने जो चल रहा है आपको नजर आ रहा है अभी। सर आप तो सारा दिन काम करने के लिए बाहर निकले हैं घर से रिक्शा लेके कि चलो कुछ ना कुछ पैसे कमा लें, घर के लिए पैसे कमा लें। अल्लाह देगा। हाँ। अल्लाह देगा। तो वही पूछ रहे हैं सारा दिन क्या देखते हैं बाहर लोगों के हालात? बंदे कारोबार हालात तो बंदे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। कहाँ जा रहे हैं? मैं हाल रोड में आया हूँ। हाल रोड में क्या काम? फोन दिखाने आया। क्या हो गया फोन को? फोन खराब हो गया। फोन खराब हो गया जैसे हालात खराब हुए पड़े हैं। बिल्कुल सेम वही हिसाब है जैसे फोन खराब। क्या काम करते हैं? ऑयल का काम करते हैं। किसका? ऑयल का। ऑयल का काम? ये बाइक्स वगैरह ऑयल का? जी 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 बस। सही जा रहे काम? बस आज 5 दिन हो गए नहीं जा रहे, रेट बढ़ गए ऑयल के। ऑयल के रेट भी बढ़ गए हैं? पेट्रोल यहाँ तो सोलर की रेट गिर गए हैं आपके। सोलर हाँ। क्या करना, जो सोलर काम कौन हमें सी काम वो करी? नहीं, सोलर लगवाया ही नहीं हुआ हमने। सोलर का वैसे बिल दे रहे हाँ। हैं। अच्छा बिल दे रहे हैं, आज है 12,000 रुपया एक आया, 2 अच्छा। मीटर लगे थे। 13,000 एक आया, 13,600 एक आया। ये तो बिल 25 हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जमा करवा दिए? आज अभी तक नेट से निकलवाए हैं, अभी घर बिल नहीं आया। अभी घर बिल नहीं नहीं, आया? अभी बिल तो नहीं क्या आया। सबर कर लें, जरा हौसला कर लें, बाइक स्टार्ट करेंगे तो पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा। नहीं इतना है कि मैं वापस घर चला जाऊंगा। 25,000 बिल आया है तो जमा करवाना है, कैसे करवाना है? पैसे अभी हैं? नहीं वो तो करवाना पड़ेगा ही। कैसे? वो तो करवाना काम पड़ेगा। आपने बताया कि ऑयल भी महंगा हो गया है, कारोबार बस, ठप हो रहे हैं। जमा तो कराना पड़ना है ना। सोलर मार्केट में विजिट किया कभी? नहीं मैंने इस चीज़ पे कभी आया ही नहीं, मैं इधर आया हूँ बस ये अपना फोन दिखाना। आधा लाहौर वहाँ जा रहे हैं लोग, रिक्शे भर लेके जा रहे हैं सोलर जी। पैनल्स के लिए। सोलर लगवाना है हमने। जी जी। आपने नहीं सोचा? नहीं क्यों, मैंने- क्या वजह है?
और यही वजह है अभी कि बिजली का पास बिल हो। 25,000 आ गया है, तो लोग कह रहे हैं बिजली के बिल कम आएंगे। बस वो अब लगाने के लिए भी तो पैसे चाहिए अच्छा। ना, कि वैसे ही लग जाना है। लगाने के लिए भी पैसे चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो हार रोड में यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कभी नुकसान है, किसी का फ़ायदा है, लेकिन इसके अलावा मज़ीद लोगों से बात कर लेते हैं। क्या हाल है? कहाँ जा रहे हैं? मैं फैसलाबाद फैसलाबाद से यहाँ लाहौर में खैरियत? सामान खरीदने के लिए। ये क्या हुआ आपके कपड़ों पे लड़ाई खून? हुई थी, वो मैंने उनको छुड़ाया। इतनी लड़ाई है अभी क्या खून? बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा। किस बात पे लड़ाई हुई थी? पता नहीं, वो बता रहा था मेरी वाइफ को छेड़ा है, अच्छा। इस किस्म की कोई बात थी। पुलिस वाला, ट्रैफिक वाला भी उधर खड़ा था। अच्छा। तो मजमा जमा तो छुड़ा तो नहीं रहे थे। पुलिस वालों ने भी नहीं छुड़वाया? नहीं छुड़ाया। पुलिस वाले साइड पे खड़े थे? नहीं, उसने कहा यार छोड़ दो, आपकी अच्छा। मेहरबानी है, उसने नहीं छोड़ा। पुलिस का काम कहना थोड़ी है, पकड़ना है। मजबूरी है ना, वो ट्रैफिक वाला था एक साइड पे। चलो ये बताएं कि हालात कैसे जा रहे हैं? हालात तो बहुत टफ जा रहे हैं, बहुत बुरे हैं। महंगाई क्या बहुत वजह ज़्यादा है। वजह का तो नहीं पता, लेकिन ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। वजह क्या बताएं, आप सबको पता है वजह के। वजह ये है कि हुकूमत ऐसे बदल जाती है, वो जा रही है, तीसरी आ रही है, दूसरी आ रही, फिर वही आ रही है, फिर वही आ रही है। ये वजह महंगाई। एक हुकूमत तो ठहर नहीं रही ना। गवर्नमेंट तो आ एक ही जा रही है, लेकिन तब्दीली क्यों नहीं जा रही? ऊपर उम्र हो गई है, एक ही हुकूमत आ रही है, बार बार वही बार बार वही आ रही, लेकिन महंगाई खत्म नहीं हो रही। महंगाई तो बहुत आगे से भी बढ़ गई है। महंगाई तो लोग शुरू से कह रहे हैं कि महंगाई होती है। बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है। अब क्यों इतनी ज्यादा हो गई? अब इतनी ज्यादा इसलिए हो रही है कि मेरे ख्याल में वो जो डॉलर ऊपर जा रहा है, इस अच्छा। वजह से हो रही है। ये सोलर मार्केट देखी कभी? बिल्कुल देखिए। विजिट की है? हाँ की कुछ है। खरीदा वहाँ से? मैंने फैसलाबाद से खरीदी थी एक प्लेट। फैसलाबाद में कितने की प्लेट ली? उधर मुझे मिली थी 11,500 की एक प्लेट? एक प्लेट वो थी 170 वाट की। 170 वाट की? हाँ, 11,500 यहाँ पर की जंग रोड से यहाँ मिली पर थी। कितने की पता अब की? सुना है 10,500 की है, सुना है। मैंने बल्कि सस्ते खुद हो पता रहे किया हैं था पिछले। कि महंगे लग रहे हैं? कह रहे थे सस्ते हो रहे हैं, तो ये तो कोई सस्ता नहीं है। 1,000 रुपया क्या सस्ता है? कितना सस्ता होना चाहिए फिर? मेरे ख्याल में जिस हिसाब से बिजली महंगी अच्छा। हो रही है, इसको तो 5,000 का कम से कम होना चाहिए ना। गरीब बंदा भी ले ले, तो एक बंदा जो 200 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है या 100 कर रहा है, तो उसकी पहुंच में तो हो ना। ये मेरा फैसलाबाद में घर है, तो मेरा 100 यूनिट से कभी भी मैंने ऊपर नहीं गया। ठीक है ना, 2 बच्चे हैं, तो एक सोलर लगाई हुई है, वो 12 वोल्ट की वो पंखा हवा दे रहा है। तो उधर अब मेरा देन है तो लगा के बिजली के बिलों में कोई बचत नहीं। पहले मुझे 100 यूनिट का बिल आता था 150 रुपये, 160 रुपये, 170, फिर 350, 350 से एकदम 1,000 रुपये पहुँच गया। अब 1,500 तो बिजली के बिल में कोई बचत नहीं है लगा के भी? नहीं बचत ना, नहीं कोई हो रही बचत है नहीं। बचत। मैं 100 से ऊपर नहीं जाता, चलो 1,500 रुपया दे देंगे, कोई बात 1500 नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है। सोलर सिस्टम ज़रूर लगवाएं, लेकिन जेब को मलूज़ खातिर रख के। दूसरी तरफ नवाज साहिबा ने भी कहा था कि हम जो हैं वो सोलर सिस्टम देंगे, 14 अगस्त पे आवाम को तोहफा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक हमने कहीं भी नहीं देखा किसी को भी। मोस्टली आवाम को तो ये पता ही नहीं कि अच्छा हमें सोलर सिस्टम मिलने जा रहे हैं। लेकिन आपने लगवाते ये चीज़ें मलूज़ खातिर रखनी है कि लगवाना है तो उसके लिए आपको 2.5-3 लाख में चाहिए। और अगर गवर्नमेंट भी इसमें कुछ बेहतरी लाना चाह रही है तो उनको भी चाहिए कि किसी तरह आवाम तक ये सहूलत जो है वो सस्ती कर दे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।